इसलिए ऋषि ने यहाँ पर इस बात को लिखा है, समर्थों में समर्थ और जिसके तुल्य कोई भी ना हो उसका नाम परमेश्वर है। एक और नाम लिखा है सविता। सविता नाम गायत्री मंत्र के अंदर भी परमपिता परमात्मा का नाम आता है। उसके लिए यहाँ पर जो धातु और उसका अर्थ दिया है, लिखा है शून्य अभिशवे शू प्राणी गर्भा विमोचने। इन धातुओं से सविता शब्द सिद्ध होता है। दो धातु दिए, दोनों के अर्थ दिए। अभिशवः प्राणी गर्भ विमोचनम चोत्पादनम यश्चराचरम जगत सुनोति सुते वोत्पादयति स सविता परमेश्वरः। जो सब जगत की उत्पत्ति करता। जब हम गायत्री मंत्र का अर्थ करते हैं तो वहां पर भी यही अर्थ आता है, उसी की चर्चा ऋषि करते हैं, उसी नाम को भी यहाँ पर दिया है, क्योंकि परमात्मा क्या है, इस संसार को उत्पन्न करने वाला है और इसीलिए उसका नाम सविता है। तो यहाँ पर एक बात और आती है, आगे एक चर्चा रहेगी, एक अर्थापत्ति शब्द का प्रयोग होगा। तो कहते हैं कि अर्थापत्ति होता है कि जो बात कही गई है उससे और बात भी समझ में आती है। यहाँ पर अब लिखा है कि परमात्मा इस संसार को उत्पन्न करने वाला है, जगत की उत्पत्ति करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये संसार हमेशा से नहीं है, एक समय था ये नहीं था, उसकी उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई, तब ये उत्पन्न हुआ। फिर आगे एक समय आएगा, क्योंकि एक सिद्धांत आगे बताएंगे ऋषि कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश भी होता है। तो अर्थात ये संसार जो जगत हमें दिखाई देता है, ये उत्पत्ति वाला भी है और नाश वाला भी है। और इसकी उत्पत्ति करने वाला कौन है, अर्थात वह सर्वोत्तम सत्ता जिसका निज नाम ओम है और गौणिक नामों में इस गुण के कारण उसका नाम सविता है। अब एक और शब्द है, इसकी बड़ी व्याख्या की है ऋषि ने यहाँ पर, वो है देव। और देव शब्द के कई अर्थ हैं और उन सभी अर्थों का ऋषि ने यहाँ पर अर्थ करके उससे परमात्मा को सिद्ध किया है कि ये देव परमात्मा का भी नाम और ये देव अन्यों का भी नाम है। जैसे जड़ देव भी होते हैं और चेतन देव भी होते हैं। इनकी पूजा का विधान भी है हमारे वैदिक साहित्य में, यह हमारे वेदों के अंदर यह ऋषियों का आदेश है। परंतु वो देव अलग और ईश्वर अलग, उनकी पूजा करना एक अलग विधि और ईश्वर की आराधना पूजा करना एक अलग विधि, दोनों एक नहीं है। अब यहाँ पर चर्चा है दिवो क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहारा द्युतिस्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशु। कहते इस धातु से देव शब्द सिद्ध होता है। जो दिव शब्द है ये धातु है, बाकी इसके अर्थ है। तो कहते हैं कौन कौन से शब्द हैं, पहला लिखा है क्रीड़ा। तो देव शब्द का एक अर्थ आता है क्रीड़ा। अब ईश्वर में इस शब्द को कैसे घटाया, ये लिखते हैं जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने। अब परमात्मा क्या है, जो शुद्ध है, शुद्ध जगत है। शुद्ध जगत कौन सा, अर्थात मूल प्रकृति, उसको शुद्ध कहा है। और प्रकृति कहलाती ही वही है जो शुद्ध रूप में है। उसके बाद जब इसकी रचना होती है तो इसको साहित्यिक भाषा में या शास्त्रों की भाषा में विकृति कहते हैं, ये बिगाड़ है। शुद्ध रूप तो वही है सत्वरजतम के रूप में, और कहते हैं उसको क्रीड़ा कराने वाला है। क्रीड़ा कराने वाला अर्थात उसमें कार्य करने वाला है। वो जो मूल प्रकृति है शुद्ध रूप में परमात्मा उसके अंदर कुछ कर्म करता है, उसको कहीं ना कहीं व्यवहार में लाता है, तब ये जगत बनता है। तो इसीलिए परमात्मा क्या है, क्रीड़ा कराने वाला है। दूसरा लिखा है विजिगीषा, धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त। अब परमात्मा का एक गुण बता दिया, क्या है, परमात्मा का ये गुण है, अर्थात वह धार्मिकों को जिताना चाहता है, या यूं कह सकते हैं वह धार्मिकों को जिताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अधार्मिक है उनको क्या करता है, कहते हैं उनकी पराजय करता है।
अर्थात परमात्मा की एक न्याय व्यवस्था है, उसमें जो धार्मिक व्यक्ति हैं, परमात्मा उनको आगे बढ़ाता है। इस जन्म के अंदर जितने हम धर्म के कार्य करेंगे, अगला जन्म हमें इससे और उत्तम मिलेगा। अर्थात हम आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, आगे बढ़ने के साधन मिलेंगे, उत्तम लोक मिलेगा, उत्तम परिवार मिलेगा, उत्तम साधन मिलेंगे। तो अर्थात धार्मिकों को वो जिताता है, धार्मिकों को आगे बढ़ाता है, और जो अधार्मिक है फिर उनको अर्थापत्ति से आएगा कि उनको हराने वाला है। अर्थात उनके कर्मों के फल रूप उनको उसी प्रकार का आगे का जन्म मिलेगा, जिसके अंदर उनकी उन्नति की रुकावट होती है, क्योंकि उनको उतना साधन नहीं मिलेंगे। पापों का फल पूरा हो जाएगा, फिर परमात्मा उनको आगे बढ़ाएगा। और उसके बाद लिखा है, कहते व्यवहार सब चेष्टाओं के साधनों का दाता। जैसे मैं अभी इसके अंदर एक जो विजिगीषा शब्द की बात थी, तो अर्थात वो परमात्मा धार्मिकों को जिताता है, उनको साधन उपलब्ध कराता है, उनके लिए उस तरह की व्यवस्था बनाता है। तो उसी के अंदर आ गया सब चेष्टा के साधनों का दाता। अर्थात एक जैसे मनुष्य है, मनुष्य को अपने जीवन में जितने कर्म करने, जिन कर्मों की इच्छा उसे की जाती है, कहते उनके साधन परमात्मा देता है। हमें शरीर देता है, बुद्धि देता है, अंतःकरण देता है, बाह्यकरण देता है, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां देता है, फिर इस संसार में व्यवस्था करता है कि हम कर्म करें क्या, किन साधनों को प्राप्त करके कैसे सुख प्राप्त करें। तो उन सब की व्यवस्था, उन सब साधनों को देने वाला परमात्मा। यदि परमात्मा ये सारे साधन उपलब्ध ना कराए तो मनुष्य क्या कर पाएगा, फिर कुछ नहीं करना पाएगा। आगे लिखा है द्युति स्वयं प्रकाश रूप सबका प्रकाशक। दो बातें हो गई, अर्थात परमात्मा स्वयं प्रकाश रूप है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, और दूसरों को प्रकाश करता है। इसकी चर्चा भी हम करके चुके। दूसरे कौन, अर्थात जड़ और चेतन जगत को प्रकाशित करने वाला। आगे फिर लिखा है स्तुति प्रशंसा के योग्य। अर्थात परमात्मा इतना गुणवान है, इतना सामर्थ्यवान है कि वह स्तुति के योग्य है। क्योंकि जो कोई चीज, कोई पदार्थ यदि अच्छा होता है, वो गुण जितने, जिस पदार्थ में गुण ज्यादा होते हैं उसकी स्तुति उतनी ज्यादा होती है। परंतु अन्य चीजों में तो कुछ अवगुण हो भी सकते हैं, परंतु परमात्मा सब अवगुणों से रहित है। परमात्मा के अंदर सारे दिव्य गुण हैं, और जो केवल परमात्मा में है उतनी मात्रा में अन्यों में नहीं है। तो परमात्मा कैसा है, कहते स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। और आगे इस बात की चर्चा रहेगी कि ईश्वर की स्तुति कैसे की जाती है और स्तुति करने का फल क्या मिलता है, तब वही चर्चा करेंगे। परंतु परमात्मा कैसा है, कहते स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य। दो शब्द और प्रयोग किए, मोद और मद। मोद शब्द का अर्थ है आप आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद देने हारा। तो मोद शब्द, जैसे आमोद प्रमोद शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं, जहाँ खुशी हो, उल्लास हो, उसी में ये मोद शब्द है। तो मोद क्या है, आप आनंद स्वरूप है, और फिर दूसरों को आनंद देने वाला है। किसको आनंद देता है, कौन, दूसरे जो परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, परमात्मा उनको आनंद प्राप्त कराता है, सुख प्राप्त कराता है, सांसारिक भी और मोक्ष सुख भी, क्योंकि वह खुद आनंद स्वरूप है। अर्थात जो वस्तु, जो चीज उसके पास है, उसके पास आने पर वही चीज वो दूसरों को उपलब्ध कराता है। तो परमात्मा के जुड़ने से हमें क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। और एक शब्द आया मद। मद से भिन्न शब्द है। मद का अर्थ लिखा है मदोन्मत्तों को ताड़ने हारा। अर्थात जो मदोन्मत्त है, अर्थात जो मद के अंदर अहंकारी व्यक्ति है, उनके लिए क्या है, कहते हैं उनको ताड़न करने वाला, ताड़न करने हारा। ये मद कहाँ से चढ़ता है, क्या ये कोई नशे की चीज पीने से, खाने से मद चढ़ता है, वो मद नहीं है। मद है कि जब व्यक्ति के पास कोई साधन बढ़ता है, क्योंकि व्यक्ति जीवन में क्या कमाता है, धन बल और ज्ञान, और जब इसकी वृद्धि होती है तो व्यक्ति मद में चला जाता है, अहंकार हो जाता है। पैसे वाले को तो हम होता हुआ देखते हैं, बल वाले को भी देखते हैं, ज्ञानियों को भी अहंकार हो जाता है, और बहुत बड़ा अहंकार होता है।
वो अपने बराबर फिर किसी को समझता नहीं है। तो अर्थात उनको ताड़न करने वाला होता है, उनको गिराने वाला होता है। इसीलिए क्या कहा है, कहते जब किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें तो क्या करें, कहते ईश्वर से प्रार्थना भी करें। और वहां पर एक भावना बनती है कि ये सारी जो मैंने पुरुषार्थ किया है, परमात्मा ने इसको मुझे फल रूप में उन चीजों को उपलब्ध कराया, वो सुख के साधन उपलब्ध कराए हैं, मुझे वो वस्तु उपलब्ध कराई है। तो फिर व्यक्ति का अहंकार नहीं बनता, क्योंकि ये वस्तु मेरी नहीं है, ईश्वर की दी हुई है। हाँ, मैंने पुरुषार्थ किया है तो मुझे ईश्वर ने फल रूप में दी है, तो अहंकार नहीं बढ़ता, मद नहीं बढ़ता। और यदि व्यक्ति का मद बढ़ता है तो परमात्मा उसका फल देता है। क्योंकि मद के अंदर व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को हानि पहुंचाना आरंभ कर देता है, उनका अपमान करना आरंभ कर देता है, वो अपने बराबर किसी को समझता नहीं। इसी के लिए लिखा है मदोन्मत्तों को ताड़ने हारा। और कहते हैं स्वप्न सबके शयनार्थ रात्रि और प्रलय का करने हारा। अब स्वप्न का अर्थ वो नहीं है जो हम रात को स्वप्न में देखते हैं। यहाँ पर जो अर्थ है कि परमात्मा क्या है, ये गुण है परमात्मा का कि उसने ये रात्रि बनाई है, शयनार्थ रात्रि बनाई है। अगर परमात्मा रात्रि ना बनाता तो निश्चित है व्यक्ति कार्य करने के लायक ना रहता, क्योंकि पूरा दिन काम करता है, रात्रि के अंदर वो जो जितना भी डिस्चार्ज हो उसको रिचार्ज होता है, ये शरीर की शक्ति उससे बढ़ती है। और इसी तरह प्रलय के लिए भी लिखा है कि ये पूरा ब्रह्म दिन अर्थात सृष्टि जब चलती है उसके अंतिम में फिर वह प्रलय को प्राप्त होती है, वो भी रात्रि कहलाती है, वो ब्रह्म रात्रि है, उसकी व्यवस्था भी ईश्वर ने की है। और कहते कांति कामना के योग्य, अर्थात परमात्मा कैसा है, कहते कामना के योग्य है। पीछे एक दो शब्द और भी आए थे, कहते वो जानने के योग्य है, ऊपर आया था वह प्रशंसा के योग्य है, इसी तरह वो कामना के योग्य भी है। अर्थात हम परमात्मा को प्राप्त करने की कामना करें, इच्छा रखें, क्योंकि वो सत्ता है जिसको एक मनुष्य या एक आत्मा प्राप्त कर सकती है, आत्मा की योग्यता है। तो वह कामना रखे, किस चीज की, परमात्मा की प्राप्ति की कामना रखे। तो परमात्मा कैसा है, कामना के योग्य है। और एक शब्द है गति, कहते हैं वो ज्ञान स्वरूपी है। सर्वोत्तम ज्ञान संसार का किसके पास है, परमात्मा के पास है। आत्मा के पास अपना ज्ञान नहीं है, नैमित्तिक ज्ञान रखता है। कहाँ से प्राप्त होता है, मूल रूप से परमात्मा से होता है। और फिर विद्वान और आप्त पुरुष परमात्मा के ज्ञान में से आधार बनाकर अनेक प्रकार की चीजों का निर्माण करते हैं, हमें उनकी ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। इसीलिए परमात्मा क्या है, ज्ञान स्वरूप है। एक मंत्र के अर्थ में ऋषि लिखते हैं कि परमात्मा हमारा क्या है, कहते गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश है, क्योंकि वह हमें ज्ञान प्राप्त कराने आने वाला है, इसलिए वो हमारा गुरु भी है और हमारा आचार्य भी। कहते इसलिए उस परमेश्वर का नाम देव है। अब देव क्यों, देव कहते हैं जो दिव्य गुणों से युक्त हो। तो परमात्मा के अंदर बहुत सारे दिव्य गुण हैं जो अन्य पदार्थों में नहीं, इसीलिए परमात्मा देव कहलाता है। पर ये देव ऐसा नहीं है केवल परमात्मा के लिए देव है, अन्य व्यक्तियों के लिए भी देव है, उनके अंदर भी कुछ विशेष गुण होते हैं, इसलिए भी वो देव कहलाते हैं। कुछ जड़ पदार्थों में भी गुण है, वो भी देव कहलाते हैं। परंतु आगे आएगा इस बात का कि परमात्मा इन देवों का भी देव महादेव है, और वो अपने आप में भी देव है और सर्वोत्तम देव है। आगे और कहा है अथवा यो दिव्यति क्रीडति स देवा, जो अपने स्वरूप में आनंद से ही आप ही क्रीड़ा करे। तो परमात्मा जो कार्य करता है, क्रीड़ा करता है, पीछे क्रीड़ा का अर्थ आया वो, अब यहाँ पर एक और अर्थ कर दिया क्रीड़ा का। कहते अपने स्वरूप में आपसे ही क्रीड़ा करे, अर्थात किसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत, किसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत सहज स्वभाव से सब जगत को बनाता, वह सब क्रीड़ाओं का आधार है। तो परमात्मा क्या करता है, कहते इस जगत को बनाता है। पीछे आया था कि परमात्मा इनके अंदर व्यवहार करता है तो जगत को बनाता है। तो कहते कैसे बनाता है, कहते सहज स्वभाव से बनाता है। अर्थात सहज स्वभाव के परमात्मा को ना तो कोई विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है कि वो कोई विशेष पुरुषार्थ करे और वो थक जाए, जबकि दूसरे मतांतर वाले मानते हैं
कि परमात्मा ने 6 दिन तक काम करा, थक गया और 7वें दिन आराम किया, ऐसा नहीं है। कोई विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, सहज स्वभाव से बनाता है। संध्या के मंत्र में भी आता है, निसत्व शब्द आता है। इस संसार की रचना कैसे की? कहते सहज स्वभाव से की है, बिना किसी की सहायता के की है। और कहते हैं उसके बाद जब जगत बन गया, अब इसमें जितने भी व्यवहार होते हैं, जितनी भी क्रीड़ाएं होती हैं, कहते उन क्रीड़ाओं का आधार कौन है? कहते वो भी परमात्मा है। करता तो ये मनुष्य भी है, करते तो अन्य जीव जंतु भी हैं, परंतु परमात्मा के आधार से करते हैं। परमात्मा ने व्यवस्था बना रखी है तभी करते हैं। अगर परमात्मा उन कार्यों को करने का आधार ना बनाए तो कोई आत्मा कार्य ना कर सके। इसलिए कहा है परमात्मा आनंद से अपने आप में क्रीड़ा करता है, व्यवहार करता है, और व्यवहार करते हुए दुखी नहीं होता। मनुष्य दुखी होता है, थोड़ी सी देर कार्य करता है, कहता है मैं दुखी हो गया, फिर आराम चाहता है। परमात्मा कहते आनंद में कार्य करता है। उसके कार्य के करते समय उसे ना तो कोई दुख होता है, ना क्लेश होता है, ना थकान होती है, और सहज स्वभाव से इस पूरे संसार को बनाता है। और बनाने के बाद भी फिर जितने कार्य हो रहे हैं उनका आधार भी फिर परमात्मा है। आगे एक और लिखा है, विजिगीषते स देवः, अर्थात परमात्मा देव है। क्यों देव है? जो सबका जीतने हारा और स्वयं अजेय, अर्थात जिसको कोई भी ना जीत सके। पिछले वाले जितने शब्द आए उनके और विस्तृत अर्थ यहाँ पर किए। तो अर्थात परमात्मा कैसा है? कहते सबका जीतने हारा है। अर्थात परमात्मा जब जितने भी कार्य करता है उसके अंदर परमात्मा की कहीं पर हार नहीं होती, या यूं कहें कि परमात्मा का कोई कार्य अपूर्ण नहीं है, सारे कार्य उसके पूर्ण हैं। कोई परमात्मा के कार्य को विघ्न नहीं कर सकता, कोई परमात्मा पर अधिकार नहीं कर सकता, कोई परमात्मा को नहीं जीत सकता। वह सबको जीतने वाला है, अर्थात सब कुछ, चाहे वो जड़ जगत है या चेतन जगत है, उसके नियंत्रण में काम करते हैं। वह उनको जीतने वाला है, उनको जीतता है, उनका अधिष्ठाता है, और उसके आधार पर वो कार्य करते हैं। और स्वयं अजेय है, सबको जीतने वाला है। परमात्मा स्वयं अजेय है, उसको कोई नहीं जीत सकता, अर्थात जिसको कोई भी ना जीत सके। और एक लिखा है, व्यवहार यति सदेवा, जो न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों को जानने हारा। तो अर्थात जितने भी संसार में व्यवहार हो रहे हैं, ऊपर तो आया था कि सारे व्यवहार किसमें हो रहे हैं? परमात्मा के आधार से। परंतु आधार से हो तो रहे हैं, पर जो कार्य हो रहे हैं परमात्मा उनको जानता भी है। जैसे जैसे कार्य हो रहा है परमात्मा उनको यथावत जानता है। और कहते हैं कौन से कार्य? कहते दो ही तरह के व्यवहार हैं, या तो न्याय के हैं या अन्याय के हैं, या धर्म के हैं या अधर्म के हैं, पाप के हैं या पुण्य के हैं। इसके अलावा और कोई कार्य भी परमात्मा हमको यथावत जानता है। और साथ साथ क्या है? जानता ही जानता नहीं है, उनका उपदेष्टा भी है। अर्थात परमात्मा उपदेश भी करता है कि कौन से काम धर्म के और कौन से अधर्म के हैं। हम यदि अपनी बुद्धि से विचारें तो मनुष्य का इतना सामर्थ्य नहीं कि वह धर्म अधर्म के कार्यों की व्याख्या कर सके। धर्म अधर्म के कार्यों का विभाग कौन करता है? परमात्मा करता है। ये काम धर्म का, ये काम अधर्म का। परमात्मा जब उसकी परिभाषा बताता है, परमात्मा जब उसका ज्ञान देता है कि कौन से धर्म के और कौन से अधर्म के, फिर हम अपनी बुद्धि से उन कार्यों को करने और ना करने का निर्णय लेते हैं। ये हमारी स्वतंत्रता है, परंतु उपदेष्टा कौन है? परमात्मा है। बताकर चलता है ये काम ठीक और ये काम गलत। अब वो हमारी इच्छा कि हम उसे माने या ना माने। इसलिए परमात्मा क्या है? न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों का उपदेष्टा भी है, और जब उन कार्यों को हम करते हैं तो उनका पूरी तरह से यथावत रूप से जानने वाला भी है। कहते हैं यस चराचरम जगत द्योतयति, जो सबका प्रकाशक। अब सबका प्रकाशक जो संस्कृत में लिखा है चरौरचर जगत, इसकी चर्चा पीछे हुई थी। अर्थात ये पूरा जो ब्रह्मांड है इसमें दो ही तरह की सत्ताएं, या तो चेतन है या जड़ है। उन सबको ये बनाने वाला है, उन सबको कहते हैं उन सबका प्रकाशक है। आगे लिखा यह सतुयते सदेवः, जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य और निंदा के योग्य न। अर्थात ये परमात्मा कैसा गुणवान है, कैसा ज्ञानवान है,
कैसा सामर्थ्यवान है कि मनुष्य को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ऊपर आया था परमात्मा कैसा है, कहते स्तुति के योग्य है, अर्थात मनुष्यों को परमात्मा की प्रशंसा करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, वो प्रशंसा के योग्य है और निंदा के योग्य नहीं है। हम अपनी अज्ञानता के कारण, कुछ भ्रांतियों के कारण या किसी मिथ्या ज्ञान के कारण अनेकों बार परमात्मा पर दोष लगाते हैं। सामान्य कार्यों में भी दोष लगाते हैं। हमसे कोई काम खराब हो गया, बोला परमात्मा ने कर दिया। हमसे कोई काम अच्छा हो गया, बोला परमात्मा ने कर दिया। करते हम है, नाम उसका लगाते हैं। कोई दुर्घटना हो जाए, बोला परमात्मा की मर्जी थी। कहीं हानि हो जाए, परमात्मा की मर्जी थी। परमात्मा की मर्जी नहीं, ये हमारे कर्म हैं, हमारे कार्य हैं, अनेक संसार की व्यवस्थाएं हैं। परमात्मा निंदा के योग्य नहीं है। परमात्मा की निंदा करना बहुत बड़ा अधर्म का कार्य है। परमात्मा कभी ऐसा कार्य नहीं करता जो निंदा के योग्य हो। इसीलिए लिखा है निंदा के योग्य परमात्मा नहीं है। हमारी गलती है, हम अब स्वीकार करें, उससे सुधारने का प्रयास करें, गलतियों से बचने का प्रयास करें, पर परमात्मा निंदा के योग्य नहीं है। परमात्मा कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी गलत कार्य नहीं करता। हमारी अल्पज्यता है कि हम उसको गलत समझकर परमात्मा को दोष देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा पाप का कारण है। अगला लिखा है यो मोदयति सदेवा, अर्थात परमात्मा देव किस लिए कहलाया है, जो स्वयं आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद कराता, जिसको दुख का लेश भी ना हो। परमात्मा कैसा आनंद स्वरूप है, अर्थात उसमें लेश मात्र भी दुख नहीं है। मनुष्य के जीवन में हो सकते हैं, मनुष्य के आत्मा के अंदर हो सकते हैं, मानसिक दुख होते हैं, शारीरिक दुख होते हैं, अन्य होते हैं, परंतु परमात्मा में लेश मात्र भी दुख नहीं है। और इसीलिए परमात्मा दूसरों को, किसको, जीवों को आनंद कराता है। किसको कराता है, जो इसके योग्य है उसको कराता है। और आगे लिखा है, कहते हैं यो माद्यति सदेवा, जो सदा हर्षित, शोक रहित, दूसरों को हर्षित करने और दुखों से पृथक रखने वाला। अर्थात परमात्मा स्वयं कैसा है, हमेशा आनंद स्वरूप है, हर्षित रहने वाला है और शोक रहित है। और जैसा उसमें गुण, वैसा ही वो औरों को भी ये गुण प्राप्त कराता है। पर किसको, जिसकी योग्यता होती है, जिसको कराना चाहिए उसको कराता है। इसीलिए बार बार चर्चा आती है कि जितनी जितनी हम परमात्मा की उपासना करते हैं, जितना जितना उसको अपने हृदय में धारण करते हैं, उतना उतना हमें सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि परमात्मा सुख स्वरूप है। और जितना जितना हम जड़ जगत से जुड़ते हैं, वहां कुछ सुख और ज्यादा दुख। और एक और लिखा, यह स्वापयति सदेवा, जो प्रलय समय अव्यक्त में जीवों को सुलाता। अर्थात जब ये प्रलय होता है तो परमात्मा क्या करता है, कहते जीवों को सुला देता है। सुला देता है अर्थात उस समय फिर आत्माएं कुछ भी कार्य करने के योग्य नहीं होती। कौन सी आत्माएं, जो उस समय संसार में शरीरों को धारण किए हुए होती है, और उसके बाद जब प्रलय होता है, ये सारी प्रकृति नष्ट हो जाती है, शरीर नष्ट हो जाते हैं, अनेक पदार्थ नष्ट होकर, और उसके बाद प्रलय में पहुंचते हैं, तो उस समय आत्मा सुसुप्ति सी अवस्था में रहती है। उनके लिए कहा सब जीवों को सुनाता, पर मोक्ष वालों को नहीं सुनाता। मोक्ष वाले अपने आनंद में भोग रहे होते हैं, ये केवल उनकी बात है जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त नहीं किया है। और कहते हैं यह कामयते काम्यते वासुदेवा, जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं। परमात्मा के कार्य कैसे हैं, सत्य काम, अर्थात वहां कोई असत्य नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई कम या ज्यादा नहीं है, पूर्ण काम में। और फिर ऐसे परमात्मा की प्राप्ति की कामना कौन करते हैं, शिष्ट लोग करते हैं, उत्तम पुरुष करते हैं, योगी करते हैं। धार्मिक व्यक्ति हमेशा परमात्मा को चाहता है। इस संसार को भोगते हुए भी इच्छा ये रहती है, इसको भोग करते करते मुझे क्या मिल जाए, कहते परमात्मा मिल जाए, और उसी के लिए वो पुरुषार्थ भी करते हैं और प्राप्ति करने का यत्न करते हैं। और एक और लिखा है यो गच्छति गम्यते वासुदेवा, जो सब में व्याप्त, जानने के योग्य, अर्थात सब में व्याप्त, चर और चर जगत में व्याप्त है, बार बार आता है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर लिखा है कि वो जानने के योग्य है। जब पीछे
अन्य गुणों की चर्चा हो रही थी, वहां भी परमात्मा के लिए आया था। परमात्मा कैसा है? कहते वो जानने के योग्य है। जैसे ये मूल प्रकृति है, नहीं जानी जा सकती, तो उसके लिए क्यों पुरुषार्थ किया जाए? हाँ, प्रकृति जितनी जानी जा सकती है उतना तो उसको जाना जाए, परंतु परमात्मा जानने के योग्य है। एक आत्मा का सामर्थ्य है, उसको जान सकता है, तो उसको जानने के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, और यही हमारा अंतिम लक्ष्य भी है। कहते इससे उस परमेश्वर का नाम देव है, अर्थात कितने दिव्य गुण उस परमात्मा में हैं, इसलिए उस परमेश्वर का एक नाम देव भी है। परंतु जिनका औरों का नाम देव है, वो परमात्मा से अलग सत्ता है। ये देव नाम परमात्मा का है, और जो अन्य देव है जड़ और चेतन जगत, उनकी आगे भी चर्चा आएगी, और आप विशेष रूप से उनको जानते भी हैं, तो वो देव अलग है। वो जड़ और चेतन देव परमात्मा नहीं है। बस यही भ्रांति पौराणिक जगत में हो जाती है कि उनको उन्होंने परमात्मा मानकर पूजना आरंभ कर दिया कि उसका नाम भी देव और इसका नाम भी देव, परंतु नहीं, ये देव नाम से परमात्मा अपने अलग गुणों के कारण है, और वो देव अपने अलग गुणों के कारण है। एक नाम की व्याख्या और कर लेते हैं, फिर कक्षा का विराम करेंगे। कुबी आच्छादने, इस धातु से कुबेर शब्द सिद्ध होता है। बड़ी पूजा होती है इसकी, क्योंकि पौराणिक जगत के अंदर कुबेर धन का स्वामी माना है, परंतु यहां वो कुबेर नहीं है। कौन कुबेर? परमात्मा। किस लिए है? आगे लिखा है, कहता है यह सर्वम कुंभति स्व स्वव्याप्त्याच्छादयति स कुबेरो जगदीश्वर। जो अपनी व्याप्ति से सबको आच्छादन करे। अपनी व्याप्ति अर्थात परमात्मा इस संसार में कितना व्यापक है कि जितना ये पूरा ब्रह्मांड है उससे भी ज्यादा व्यापक है। तो अर्थात परमात्मा ने सबको ढका हुआ है। जब कोई चीज ढकी जाती है तो ढकने वाली चीज थोड़ी होती है, और जिससे ढकी जाती है उसका विस्तार ज्यादा होता है। तो परमात्मा ने इस सबको ढका हुआ है, इसी से उस परमात्मा का नाम है कुबेर। अब कोई व्यक्ति और कुबेर हुआ है तो वो अलग है, वो परमात्मा नहीं है। यह परमात्मा का नाम कुबेर उसके एक गुण के कारण है। आज के पाठ का यहीं पर विराम करते हैं। हम सब परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हुए, उनको आत्मसात करते हुए, परमात्मा के बारे में जितना जितना उसके गुणों का चिंतन रहेगा, जब कभी उपासना में भी बैठे, स्तुति भी करें, तो परमात्मा के इन गुणों का चिंतन करें कि ये जो नाम दिए किन गुणों के कारण है, और इन गुणों से वो कैसे कैसे परमात्मा जाना जाता है, इन गुणों का विस्तार क्या है, उसके बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो निश्चित है हम परमात्मा के नजदीक होते हैं, उसकी उपासना में हम आगे बढ़ते हैं। तो जो यहाँ पर नामों की व्याख्या और उनके गुणों की जो व्याख्या की है ऋषि ने, उनके बारे में हमारा चिंतन मनन लगातार बना रहना चाहिए। जब स्तुति करें वहां पर भी अनेक मंत्रों में ये गुण आते हैं, जब यज्ञ कर रहे होते हैं वहां पर भी ये शब्द ईश्वर के लिए आते हैं, और जब हम उपासना में भी बैठे तो परमात्मा के गुणों का जब चिंतन करें तो इन नामों का चिंतन, उसके गुणों का चिंतन करते रहें। इसी से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हम ईश्वर के नजदीक पहुंचते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। आज के पाठ का यहीं पर विराम करते हैं। आप लोगों की कोई शंकाएं, कोई विचार हो तो आप अवश्य रखें। मंत्र पाठ। ओम विश्वानि देवो सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नआसुव। ओम शांति शांति शांति। एक विशेष सूचना पुनः देना चाहता हूँ, जो जन कक्षा में जुड़